बहुत ही प्यारे बच्चों, आपका शुभ हो। आप सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, आपके भले की कामना करता हूँ। बड़ा ही भावुक और खुशी का पल है। मैं तो लगातार मेरी आँखों में पानी आता रहा। आंसू गम के भी होते हैं और आंसू खुशी के भी होते हैं। जब भी इंसान कोई कामयाबी हासिल करता है किसी पहलू में, तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, अपने प्रति भी, परिवार के प्रति भी और समाज के प्रति भी। और अगर वो जिम्मेदारी को महसूस नहीं करता तो फिर उसका अहम बढ़ जाता है। ध्यान रखिए मेरी बात। जब भी कोई कामयाबी हुई, या तो आपका आकड़ बढ़ जाएगी, अहंकारी बन जाएंगे आप, या आप जिम्मेदार बन जाएंगे, पहले से अधिक अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी और समाज के लिए भी। मुझे भी दिन याद है जब मैंने 8वीं में इसी प्रकार, मुझे अब याद नहीं कि कैसे डिसाइड हुआ होगा, फॉर्म भरा था या टेस्ट दिया था, मुझे नहीं पता कैसे हुआ था, लेकिन ये मुझे अच्छे से याद है कि मुझे 9th से नेशनल स्कॉलरशिप मिला था। और अब तो वो 1000 है, तब वो 15 रुपये था। और वो उसको पाने के से फ़ायदा हुआ, जिस स्कूल में एडमिशन लिया उस स्कूल ने मुझे 25 और दिए, तो मुझे टोटल 40 मिले। लेकिन वो मुझे लगभग मिला 8 साल। अब तो आपको 4 साल बता रहे हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान भी मिलता रहा नेशनल स्कॉलरशिप, और वो बढ़ते बढ़ते शायद 120 हो गया था। और क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता था इसलिए 50 और मिलते थे, 170 हो गया था। और वो समय की बात है, अब थोड़ा महंगाई ज़्यादा है उस ज़माने के मुकाबले में, तब 170 ही खर्चा होता था वो हॉस्टल का, खाने पीने का, और वो सारा मिलता था। तो जब मुझे आपकी स्कॉलरशिप की बात सुनने मिली तो मेरे 2 किस्म के आंसू आए। एक खुशी के बारे में कि हमारे बच्चों को कामयाबी मिली है, और एक भारत सरकार के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित हुई कि गवर्नमेंट की स्कीम्स जो हैं, जिसके हालात ऐसे नहीं होते, उसको सहारे की ज़रूरत होती है, वो सहारा बनती हैं। एंड जिनको सहारा मिलता है उनको कृतज्ञ होने की ज़रूरत है, शुक्रगुजार करने की ज़रूरत है। तो मैंने उन सरकारों के प्रति, जो भी उस समय सरकार रही होगी, वो तो अलग बात है किसकी थी, लेकिन एक व्यवस्था थी, सरकार मतलब व्यवस्था, एक ऑर्डर, और उसने कितनी मेरी सहायता की उन सालों में जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। सहायता किसकी कब की गई, इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण कि उस समय उसकी स्थिति क्या थी, तब मेरे लिए वो कितने इंपॉर्टेंट थे 15 रुपये। मुझे याद आ रहा था कि मैंने वो 15 और 25 जोड़कर, थोड़ा खाने पीने का शौक़ था, आपको वो दिखता भी होगा अभी भी मेरी सेहत को देख के, तब भी था, तो वो 2 रुपये खर्च करता था, 1.5 रुपये में छोले भटूरे खाता था महीने में एक बार बस। उनमें से जब पैसे मिलते थे, वो चेक मिलता था, बैंक जाते थे, और बाकी पैसे जोड़कर 10 महीने तक में पैसे जोड़े वो, और तब 350 की साइकिल आई थी। अब तो आपको 3 महीने जोड़ कर काम चल जाएगा, लेकिन मेरे 10 महीने की एफर्ट करने के बाद तब मैंने साइकिल ली थी 9th में। तो वो मुझे अभी घटना याद है। और साइकिल को जैसे मैं लेके आया, जैसे जितना मैं उसको ध्यान से देखता था, जितना उसको प्यार करता था, मुझे वो सारा वो दृश्य याद आ रहा था। तो ज़िंदगी में इंसान तरक्की करते हुए कहीं भी पहुँच सकता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि उसने तरक्की कितनी की, इम्पॉर्टेंट ये है कि तरक्की का लाभ किसको मिला, कितनों को मिला। तो इसलिए ये संकल्प भी रखना है कि मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन अपनी बारी में किसी दूसरे के भी काम आना है। अगर हम स्वार्थी बन गए, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी पढ़ाई लिखाई का लाभ कितनों को मिलता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपके पास कितने पैसे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि उन पैसों से कितनों का भला होता है। जब तक हमारा दृष्टिकोण व्यापक नहीं होगा, तब तक हम एक अच्छे इंसान नहीं बनते। जहाँ तक माता पिता का सवाल है, माँ बाप अपनी तरफ से कोई एक ऐसा दिल कुदरत ने बनाया है जो खुद भूखा रहकर भी आपको खिला सकता है, खुद अंदर से दुखी होकर भी आपको हंसा सकता है। आपके पेन को, जो आपकी तकलीफ है, आपके जितना महसूस करते हैं उससे कई गुना जो महसूस कर सकता है, उस दिल को
माँ बाप का दिल कहते हैं, है ना। तो इसलिए उनके साथ एक प्यार भरा रिश्ता, सम्मान का रिश्ता हमेशा बना के रखना है। और उनके अंदर कमी भी है, बुराई भी है, उसको बड़े प्यार से दूर करना है। कई बार कई ऐसे हालात होते हैं, नशे की आदत होती है, बीड़ी पीने की आदत होती है, कुछ शराब पीने की आदत होती है, तो उससे सेहत की हानि होती है, नहीं होती है ना। एक तो खुद को बचाना है कि जो बात हम गलत समझते हैं वो हमने खुद नहीं करनी, और दूसरा बड़े प्रेम से अपने जन्मदिन पर, अब ये काम करना है इस बार, अपने जन्मदिन पर उस दिन वो कुछ मीठा खिलाने का मन करेगा, उनका कुछ खरीद को देने का मन करेगा, बस ये कहना इस बार कि पापा मुझे अपने जन्मदिन पे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए, ठीक है। और आप रहोगे सिर पर तब जब आप स्वस्थ रहोगे। ये बड़ी गहरी और कड़वी सच्चाई बता रहा हूं आपको मैं। कई बार आप जैसे बच्चे मेहनत करते हैं जिंदगी में, लेकिन कामयाब होने में एक लेवल पे आने में टाइम लगता है। पढ़े लिखेंगे, कहीं जाएंगे, बढ़ेंगे, और उनका सपना होता है कि माँ बाप के लिए कुछ करूं मैं, उनको सुख दे पाऊं, उनको आराम दे पाऊं, उनको अच्छे हालात दे पाऊं। लेकिन कितनी बार ऐसी अवस्था आ जाती है कि माँ बाप नशे के कारण या बीमार रहते हैं, उस कारण उस अवस्था तक उनके पास होते ही नहीं। फिर वो स्वस्थ रहेंगे तभी तो सेवा कर पाओगे उनकी। मेरी बात पकड़ रहे हो। अगर वो बीमार रहने लग गए, वो किसी नशे के शिकार हो गए, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं और बीमारी में ग्रस्त हो गए, तो जब आपके हालात होंगे कि आप उनको कुछ सुख दे पाओ, आराम दे पाओ, उनका सम्मान कर पाओ, उनको अच्छे हालात दे पाओ, स्वस्थ रहेंगे तभी तो ना। इसलिए उनका रहना बहुत जरूरी है, पहले स्वस्थ रहना। और उसके लिए आप चाहे उस दिन फाका रख लो कि आज मेरा व्रत है, कब तक मैं पानी पे हूं, आज है आपका जन्मदिन। सोचिए, पीक पे चौका मारना है, ये बात बतानी भी नहीं उनको पहले से कि जब जन्मदिन हुआ तो ये करूंगी, है ना। वैसे प्रेरणा करते रहो कि अच्छी चीज नहीं पापा, सोचो। जब उनका मूड ठीक हो तब, नशे की हालत में तब समझाओगे नहीं, समझ में आएगी बात। जब नशे की हालत नहीं होती, प्रेम भाव से पिता या माँ जो भी बीड़ी पीती है, कोई और नशा करता है, तब नहीं। जब थोड़ा ठीक मूड में, तब थोड़ा सा इशारा करते रहो कि नहीं बचो इससे, आपका स्वास्थ्य मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका हमारे सिर पे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंस उनको रियलाइज कराते रहो। लेकिन उस दिन व्रत ग्रहण कर लेना है कि आज मैं पानी पीऊँ, क्या बात, कि मुझे एक गिफ्ट चाहिए आपसे, कि बेटे क्या ला के दूँ, कि मुझे माँ चाहिए, मुझे पिता चाहिए, और ऐसा पिता चाहिए जो नशा मुक्त हो, व्यसन मुक्त हो। मेरी बात समझ में आ रही? कर पाओगे? मुश्किल तो है, जन्मदिन पे मिठाई खाने में मिले, नए कपड़े न मिले, नई चीजें न मिले। तुम ये कर लो, ठीक है, और तुम सफल हो जाओ। उसी दिन 1 महीने के बाद अगर तुम सफल हो गए, ठीक है, जितने बच्चे सफल हो गए मुझे सूचित कर दीजिएगा। उसके अगले महीने उसी डेट में जो तुम कहोगे वो तुम्हें खरीद के दे देंगे। जो कपड़ा कहोगे, जो मिठाई खाओगे, सब मिलेगा। लेकिन इस बीच में हमें एक उपलब्धि हो जाएगी कि हमने अपना पिता या अपनी माँ नशा मुक्त बना ली। 1 दिन की हिम्मत है बस, ठीक है। और जब वो ब्रेक करने की कोशिश करें कि मैं फिर पानी पे चले जाऊंगी, पट्टी में लगी है, मैंने कुछ खा रहा, मैं नहीं पी रहा, बचा लो। नशा किसी का सगा नहीं होता। वो आपके पैसे को भी, आपकी इज्जत को भी, आपकी सेहत को भी, आपके भविष्य को भी खा जाता है। बात समझ में आ रही है ना? ये तो दिखता भी होगा गांव में, घर में, परिवार में। अगर आपके अपना पिता माँ बचे हुए हैं तो कोई और पड़ोस में दुखी हो रहा होगा, वहाँ मारपीट होगी, गाली गलौच होगा, वातावरण नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव वातावरण में पॉजिटिविटी लाना, सही बनना बड़ा मुश्किल है। और मैं समझता हूँ कि आप में से जो लोग ऐसे वातावरण में घिरे हुए हैं, उसके बावजूद इतनी हिम्मत कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ बड़ी हिम्मत है बच्चों की। कि घर में अगर वातावरण नशे का है, कुछ और है, उसके बावजूद बच्चा हिम्मत कर रहा है, उसकी तो डबल हिम्मत है। मैं समझता हूँ बच्चे अच्छे हालात में होते नहीं, पढ़ने को तैयार होते, वो अनुशासन में रहना नहीं चाहते। तो अगर हम विपरीत हालात में भी, उन परिस्थितियों में भी कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, कोई ब्लेसिंग है आपके ऊपर, सूक्ष्म शक्तियों की, है ना, कोई हेल्प कर रहा है आपकी। तो उस हेल्प के माध्यम से ही मैं बोल रहा हूँ कि अब आपको अपनी बारी निभानी है।
माँ बाप के 4 रूप होते हैं, हमें ही बदला उतारना उनका। बदला सिर्फ लड़ाई से नहीं होता, बदला अच्छाई का भी होता है। माँ बाप का पहला रूप होता है, माँ बाप हमें जन्म देते हैं। क्या देते हैं? दे आर बर्थ गिवर्स। उन्हें हमें क्या दिया है? जन्म दिया है। इसलिए माता पिता जन्मदाता होते हैं। क्या होते हैं? फिर जन्म देके छोड़ नहीं दिया उन्होंने, हमारी पालना की है। ऐसे बड़े तो नहीं हो गए एक दिन में, कितने धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है। किसी बच्चे को बड़ा होता है देखो, मैं जब छोटा था 5-4 साल का, तो माँ से पूछता था छोटे बच्चे को देख के, मम्मी मैं भी ऐसा था इस छोटे से? कहते हाँ, नहीं तू इतना बड़ा सीधा आ गया था भाई, तू भी ऐसे ही था। तो हैरानी होती है, मैं भी ऐसा था, मैं भी ऐसे करता था, मैं भी ऐसे तंग करता था। एक बार कृतज्ञता, शुक्रगुजारी एक अच्छा भाव है, ग्रेटिट्यूड कहते हैं उसको। एक हमारे सज्जन थे पंजाब में, वो अपनी दादी पर बैठे हुए थे, तो उनसे कोई बहुत छोटा भाई था जो शायद 10-12 साल छोटा होगा। तो उसको देख के वो बोले, सारा माँ ने काम संभाला, सब संभूल के सब खाना खाने बैठी थी, उस छोटे बच्चे ने पॉटी कर दी। माँ की रोटी बीच में रहेगी, वो बेचारी ले दे के कुछ करने गई, फिर कुछ काम हो गया, तो 2-3 बार उसका खाना हिल गया, खाना खाया नहीं गया तरीके में, उसने खाना छोड़ दिया, चल क्या खाऊं अब। तो माँ दादी से पूछा, दादी मैं भी ऐसे तंग करता था? क्योंकि माँ मर गई थी। कहते हाँ बेटा, तेरे को ध्यान नहीं करता, तू भी ऐसे था। कहते दादी तेरे मेरे कितने साल पालना करी फिर? कहते मुझे 3 साल लगी थी तेरे पीछे, तब तू कामयाब हुआ। तो उस बच्चे ने कहा, माँ, दादी को कहा, अम्मा तूने मेरी 3 साल सेवा की है ना, तो 3 साल मैं भी तेरी सेवा करूंगा। किस भाव से कहा? कृतज्ञता, शुक्रगुजारी। जो शुक्रगुजार हृदय होता है, धन्यवाद से भरा होता है, वो बदला चुकाता है कि मेरी 3 साल सेवा की है तो मैं भी 3 साल सेवा करूंगा। माँ बाप ने मेरी पालना की है, मैं भी उनकी पालना करूंगा। बात समझ में आ रही है? ना शुक्रा होता है, वो कहता उनका फर्ज था, उन्होंने कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं। वो कहता कोई बात नहीं। तो तीसरा रूप होता है माँ बाप का शिक्षादाता। जैसे भी हालात हैं, जैसे माँ का बताया 200 रुपये देगी कि माँ, फिर 100 बाद में देने के लिए कह रही थी। माँ बाप में एक मजदूर हमारे यहाँ आश्रम में आए काम करने के लिए, मैं हमेशा सबसे प्यार से सम्मान से बात करता हूँ, पूछता हूँ कैसे हो, है ना। ऐसा नहीं कि इग्नोर किया किसी इंसान को। कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं होता, याद रखिए, कोई काम छोटा नहीं होता। चाहे मजदूरी कर रहा है, चाहे कोई माली का काम करता है, चाहे स्वीपर का काम करता है, चाहे खेत में काम करता है, काम छोटा नहीं होता। छोटी बड़ी उसकी भावना होती है, जिस भावना से करता है। और कोई बहुत बड़ा काम, कोई डायरेक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई मंत्री है, या कोई बड़ा पुलिस का अफसर है, या बहुत बड़ी चीज़ है कोई, उसकी भावना अच्छी नहीं है तो वो छोटा है। लेकिन बहुत साधारण से काम करने वाला व्यक्ति, उसकी भावना अगर अच्छी है तो वो इंसान बड़ा है। छोटा बड़ा इंसान अपने भावों से होता है, अपनी सोच से होता है, काम से नहीं। तो उसने इतनी अच्छी बात की मेरे से, कहते बाबूजी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप मेरी मदद कर सकते हो? मैं बताओ। कहते मेरा बच्चा पढ़ कह सकता है, उसको गाइड कर दिया करो, और कोई ऐसी व्यवस्था हो, कोई तरीका हो, तो मैं अभी 8 घंटे मजदूरी करता हूँ, मैं 16 घंटे भी कर सकता हूँ। मैं डबल मजदूरी करने को तैयार हूँ ताकि मेरा बच्चा लायक बन जाए। उसकी बात में जब विचार करता हूँ, मेरी आंखों में पानी आया था कि माँ बाप का दिल कैसा है कि 8 घंटे नौकरी करके भी, मजदूरी करके भी, उसका भाव ये है कि मैं 8 घंटे और काम कर लूँ, मेरा बच्चा कामयाब हो जाए। ऐसा भाव होता है ना माँ बाप का, है ना। इसलिए माँ बाप कहते हैं शिक्षादाता। आमतौर पे आदमी पढ़ा हो सकता है जो खुद पढ़ा हो, लेकिन माँ बाप का दिल ऐसा है कि वो अनपढ़ होकर बच्चों को पढ़ा देते हैं कई बार, और अपने से लायक बनाना चाहते हैं। एक शिमला में बिजली महकमे में एक्सीन का पद होता है, उसमें थे। तो वो हमारे एक बार प्रोग्राम में आ गए, सत्संग में। ऐसा माहौल बना हुआ था, वो रोने लग गए खड़े बैठे बैठे। उनसे पूछा बताइए क्या कहना चाहते हैं? कहते मैं जो एक्सीन बन गया बिजली महकमे में, बड़ी पद पहुंच गया अपनी माँ के सदके। क्या माँ कितनी पढ़ी लिखी थी? कि माँ तो अनपढ़ थी। कहते फिर माँ एक्सीन कैसे बनाया? कह मैं जिंदगी में इतना बड़ा इंजीनियर नहीं बनता कि मेरी माँ ना होती। तो वो बताने लगे कि जब मैंने 8वीं कर ली तो मेरे पिता ने कहा बैठ जा दुकान पे, बनिए थे रेडी, और कह दिया लगा और आलू प्याज बेच, 4 पैसे कमा के ला।
मुफ्त की नहीं खानी। माँ अड़ गई कि नहीं, मैं तो बच्चे को क्या करूंगी, पढ़ाऊंगी। अब पढ़ाने के पैसे थे नहीं घर में, तो वो माँ गई स्कूल में प्रिंसिपल के पास, तो प्रिंसिपल किसी से बात कर रहे थे, तो साइड में माँ खड़ी हो गई। प्रिंसिपल देखा बहुत देर से खड़ी है महिला, कहते हाँ बहन जी क्या बात है। तो इधर मुँह किया तो कहने लगी जी बात कर रही थी। कहते हाँ बताओ। कहते मेरी माँ ने चुन्नी उतारी और प्रिंसिपल के पैरों में रख दी। उनका भाई बहन ऐसे नहीं करते, चुन्नी इज्जत की चीज़ होती है, अपने गले में टांगो, बात बताओ बात क्या है। कहते जी बच्चा है मेरा। कि हाँ जानता हूँ, पढ़ाई में ठीक है ऐसे तो कहती बस मेरे पैसे नहीं, पढ़ा दो इसको। तो कहते वो चुन्नी रखने का इतना असर हुआ उस पर कि किताबें मैं दिलवा दूंगा, फीस मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन पढ़ाई में इसको पूरा ध्यान देना पड़ेगा, टिक के करेगा तो ठीक है, नहीं तो बाहर कर दूंगा। कहते मैं वायदा करती हूँ कि अनपढ़ माँ, कुछ नहीं पता उसको ही पता पढ़ाई की कीमत है बस, इसलिए वो वायदा भी कराई, मत्था भी टेकाई, पैरों में गिड़गिड़ा भी ली। कहते अगर वो मेरी माँ उस दिन हाथ ना बांधती, पैर ना पकड़ती, तो मैं 8वीं पास ही रह जाता और मैं अभी भी रेडी चला रहा होता। ये एक्शन नहीं बनता, मेरे को एक्शन बनाने वाली मेरी माँ है। तो माँ बाप कई बार बहुत सेक्रीफाइस करते हैं। तो तीसरा रूप माँ बाप का क्या है, शिक्षादाता, है ना। और एक उनका रूप और है, वो है रक्षा करता। अपनी जान को अगर उनको कोई कहना कि भी इसकी जान के बदले तू दे दे बच जाएगा, तो माँ बाप तैयार हो सकते हैं। मेरी जान के बदले में कोई कूदने को तैयार है अपने को सस्ता करके। मुझे बुखार हुआ है, शायद दुनिया को कोई आदमी कहेगा बुखार मुझे हो जाए, नवनीत जी ठीक हो जाए। हाँ मेरी माँ कह देगी एकदम कि ऐसा नियम हो कि बुखार मेरे बच्चे को ना होता हो, मुझे हो जाए, ये कंप्रोमाइज करने को तैयार है किसी कीमत तक भी। एक बार रेल की पटरी पर एक पिता खड़े थे बच्चे के साथ, 2-2.5 साल का बच्चा होगा, किसी बात करने लग गए, बात चल पड़ती है पड़ोस में, और बच्चा उंगली छुड़ा के कहीं दाएं बाएं हो गया और रेल की पटरी पे आ गया। इतने में ट्रेन आ गई सामने से, और जब तक वो ट्रेन पास आई तब तक पिता का ध्यान गया बच्चा तो यहाँ, उसने कूद मारी ट्रैक के ऊपर, बच्चा उठाया और बच्चा यूं किया, बच्चा उछल के बाहर को निकल गया, पिता कट गया। इस तरह से अपने आप को कटने को मजबूर कर दिया। किसको बचा गया, बच्चे की जान बचा गया। एक पिता ही ऐसा कर सकता है, एक माँ ऐसा कर सकती है। तो माँ बाप 4 रूप रखते हैं। कौन से, जन्मदाता, दूसरा पालन करता, है ना, तीसरा और चौथा रक्षा करता। तो इसलिए हम उनके कृतज्ञ हैं, शुक्रगुजार हैं, होना चाहिए। और उनके भले के लिए भी हमें प्लानिंग करनी चाहिए कि उनकी सेहत कैसे ठीक हो। उनको पढ़ाइए लिखाइए, उनका कोई पैसों से नुकसान ना कर दे। आप पढ़े, थोड़ा पढ़ाइए कि पापा पढ़ना है, आपको पढ़ना सीखो, थोड़ा टाइम दिया करो, हफ्ते में आधा घंटा मैं लगाया करूँगी, है ना। साक्षरता अभियान घर में चलाओ, अगर नहीं पढ़े हुए तो उनको पढ़ने में मदद करो, उनके स्वास्थ्य में मदद करो। और वो गाली देते हैं, कोई अपशब्द कहते हैं, उनको हटाइए उस चीज़ से कि नहीं अच्छा नहीं लगता पापा आप ऐसे बोलते हो। कई जगह माँ बाप बहन की गालियाँ देते हैं माँ बाप, कहीं पर देखा मैंने, है ना। तो कहो पापा अच्छा लगता है आपके मुँह पे, हाथ रख दो, प्यार से आदत पे, नो, है ना। तो उनको बेटर करना हमारे उपकारी, हमारी जिम्मेदारी है। और उनका सहारा बनना हर पहलू में, अपनी डिमांड्स कम से कम, है ना। जब हमें पता है उनके हालात सीमित हैं, जैसे हालात हैं उसमें ही गुजारा। मेरी सबसे बड़ी, हमारे माँ और पिता बहुत तारीफ़ करते हैं कि हमारे घर में हालात नहीं थे तो मेरा नाम लेके हर जगह वो तारीफ़ करते थे कि इस बच्चे ने कभी कोई डिमांड नहीं की, कभी हमें परेशान नहीं किया। ये तो पढ़ाना भारी पड़ जाता, तो जैसे कपड़े मिले पहन लिया, जैसा खाने मिला वैसे खा लिया, कभी शिकायत नहीं की, कभी नहीं एड़ियाँ रगड़ी के मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए। तो फुल कॉपरेशन, है ना। तो बोलो अपने अपने माता पिता को याद कर लो, बोलो माँ बाप का क्या हो, शुभ हो। बोलो माता का, पिता का, सबका, इन बातों का ख्याल रखना है। और जो मैंने कहा ना संकल्प कि इस बार का जन्मदिन अलग ढंग से होगा, ठीक है। अब कुछ कमी है तो उनकी दूर करनी है, उनको विड्रॉ करानी है ताकि घर का बेहतर माहौल बन सके। जो बच्चे यहाँ पर हैं उनको फिर मैं कुछ बातें याद करा दूं। बेटा आप किससे सुनते हो, कान से या किसी और से? कान से। आगे से कान से नहीं सुनना, किससे सुनना है? ध्यान से। किस सुनना है? ध्यान से। कौन बच्चा कान से सुनता है? कोई नहीं। ध्यान से कौन सुनता है? हाँ, तो कभी नहीं कहना हम कान से सुनते हैं, हम किससे कहते हैं? ध्यान से।
तो जैसे कोई आवाज़ दे, बाप बताए माँ या पिता या कोई घर में बड़ा, तो ये नहीं कहना कान आपकी तरफ ही है, कहना क्या है, ध्यान आपकी तरफ है। कान नहीं, क्या है, अच्छा किस किस को बनना है, अच्छा किसी को नहीं बनना, क्या बनना है, स्कूल में आने वाला हर बच्चा अच्छा होता ही है, लेकिन बहुत अच्छा बनने के लिए कौन चाहिए, नवनीत जी चाहिए साथ में, है ना, किताब चाहिए उनकी। माँ बाप ने अच्छा बना दिया, उन्होंने अपने एफर्ट डाल दिया, उन्होंने टीचर अच्छा बना ही रहे थे, है ना, तो बेटर लाइफ की एंट्री चाहिए इसमें। तो आपके पास जिस पे किताब नहीं है ये वाली घर पे, वो मेरे से लेके जाएं। कोई ऐसा इस पे नहीं है, लेके जाइएगा, ठीक है। और जो 8th के बच्चे हैं, चाहे उनको इसमें स्कॉलरशिप मिला है चाहे नहीं मिला, उनके लिए ये बुक है, 8th वाले बच्चों के लिए, ये उनके लिए गिफ्ट है। ये किताब का नाम है मेरा लक्ष्य, ठीक है, क्या, क्यों व कैसे। तो आप सब बच्चों का शुभ हो। हम सब जो है आए हैं आपके लिए मंगल कामना करते हैं। हम सब मिलके बोलेंगे बच्चों के लिए, बोलिए शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, सबका शुभ हो, इस विद्यालय का शुभ हो, यहाँ के अध्यापकों का शुभ हो, भोजन माताओं का शुभ हो, सरकार से जो फंडिंग आती है, जो अधिकारी जुड़े हुए हैं स्कूल के साथ, जिनके माध्यम से सारा सिलसिला चल रहा है, उन सब का भी शुभ हो, इस देश का भी। धन्यवाद सब बच्चों का, शुक्रिया। शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ